हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को आज 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र के 76 वर्ष पूर्ण होने पे शुभकामनाएं। आज हमारे देश भारत का गणतंत्र और संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और ये 76वां जो हमारा गणतंत्र दिवस है, क्योंकि यह सन 1950 में लागू हुआ था। हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून है, जो गणतंत्र है, तो इसलिए देश को गणतंत्र बनने के 75 वर्ष पूरे हुए और यह 76वां गणतंत्र दिवस पे आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से और कॉन्सेप्ट ज्ञान की दुनिया की ओर से हार्दिक बधाई। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज चर्चा करते हैं आस्था की डुबकी लगाने वालों की। आज बात करते हैं त्रिवेणी के संगम की। वहाँ पर होने वाले एक विशाल जन समूह और बहुत बड़ा मेला जो है उसको लगने के उसके इतिहास के बारे में। वैसे तो यह कुंभ मेला कहलाता है। कुंभ के कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें इस कुंभ मेले की, तो यह कुंभ शब्द जो है यह संस्कृत का शब्द है, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है कलश, और मेला का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी विशेष प्रयोजन से एकत्रित की हुई या एकत्रित हुई भीड़। इस प्रकार कुंभ मेला कहेंगे तो कहेंगे कि यह एक विशेष प्रयोजन से एकत्रित हुई भीड़ जिसमें कलश केंद्रित है। अब कलश क्या केंद्रित है उस पर बात करते हैं। चूंकि भारत हमारा सनातन धर्म मानने वाला है, यहाँ के लोग आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सनातन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो ऐसी मान्यता है, जो पौराणिक मान्यता है कुंभ मेले की, उसमें बताया गया है कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इसका महत्व लिखा है, इसकी शुरुआत लिखी है। वैसे तो कहा गया है कि एक इतिहासकार एस.बी. राय के अनुसार उन्होंने बताया है कि 10,000 ईसा पूर्व में एक अनुष्ठानिक नदी स्नान की अवधारणा के प्रमाण मिलते हैं। यानी हमारे जो साहित्य है, हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो उपनिषद वेदांग हैं, उसमें एक ऐसे मेले का जो है आयोजन होने का प्रमाण मिलता है जो नदी में स्नान से है। इसी के आगे अगर बढ़ते हैं तो 600 ईसा पूर्व में जो बौद्ध लेख हैं उसमें नदी मेलों की जो है उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध जो साहित्य हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, उसमें नदी के तट पे होने वाले मेलों का वर्णन है। उसके आगे बात करते हैं कि 600 ईस्वी में कन्नौज के जो शासक थे हर्षवर्धन, उनके दरबार में एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम था ह्वेन-सांग। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कन्नौज का राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार प्रयागराज में संगम में माघ के महीने में अपनी संपत्ति दान करता था। उसी प्रकार से बात करते हैं 400 ईस्वी पूर्व की, यानी मौर्य काल की। उसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया है कि उनके एक यूनानी दूत ने लिखा है कि अपने लेख में उन्होंने बताया है कि एक मेला है जो नदी के किनारे लगता है, उसका प्रतिवेदन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। 300 ईस्वी में पुराणों में उल्लेख मिलता है। किन पुराणों में?
मैंने पहले ही बताया, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत जो भारत का महाकाव्य है। इन जैसे ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी, जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग को जो है वो रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया और मंदराचल पर्वत को जो है मथानी के रूप में प्रयोग किया गया। वो जो पर्वत था वो समुद्र में नीचे समा जा रहा था, इसलिए भगवान विष्णु कच्छप, कछुए का अवतार करके, उनका वेश करके उसके नीचे अपनी पीठ की, जिसपे पर्वत रुका रहा। और इस पूरी प्रक्रिया में असुर और देवता दोनों शामिल रहे, दोनों ने मिल के उसको समुद्र मंथन की प्रक्रिया की। और उनको पता था कि समुद्र तल में कहीं पे अमृत है जो कलश में है। तो इसी प्रकार से जब धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, तो चूंकि पहले से उन्हें पता था कि अमृत जो है कलश में है, तो उसको पाने के लिए देवताओं और दैत्यों में होड़ लग गई। होड़ लग गई तो इंद्र के जो पुत्र थे जयंत, वो उस अमृत के कलश को लेकर भागे और बाकी देवता उनकी रक्षा के लिए दौड़े, जैसे सूर्य हुए, शनि हुए, ये लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़े। इधर राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। आगे चल के इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें जमीन पर गिरी और वो 4 बूंदें जहां जहां पर गिरी वहीं पर आज कुंभ मेले का आयोजन होता है, कुंभ लगता है। वो चारों जगह कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार। नंबर 2, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन। नंबर 3, गोदावरी नदी के तट पर नासिक। और नंबर 4, गंगा यमुना और अब वर्तमान में अदृश्य नदी सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में। अच्छा, इस प्रक्रिया में देवता और दानवों का जो युद्ध हुआ, वह युद्ध लगातार दिन रात चला, जो कि 12 दिन चला। और ऐसा माना जाता है कि देवताओं का उस समय सतयुग या उसके पहले का जो भी काल रहता है, उस समय का 1 दिन और इस कलयुग का 1 वर्ष बराबर है। इसलिए उस 12 दिन को आज वर्तमान समय में 12 वर्ष की अवधारणा के साथ चलते हैं, करते हैं, आयोजन उसका होता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो 547 ईस्वी में शंकराचार्य, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने सभी साधुओं को एकत्रित करने के लिए कुंभ के समय पर एक अखाड़े का गठन किया, या कहें एक भव्य कुंभ का आयोजन हुआ जिसमें अखाड़े की नींव रखी गई। इस अखाड़े का नाम आगम अखाड़ा या अभान अखाड़ा रखा गया। बाद में इस अखाड़े से ही टूट के बाकी अखाड़ों का गठन हुआ। इस समय वर्तमान समय में 14 अखाड़े हैं। पहले 13 थे और सन 2014 में सन 2019 में एक किन्नर अखाड़े को मान्यता प्राप्त हुई। 2014 में उसका गठन हुआ था। तो अब बात करते हैं कि अगर और थोड़ा सा उससे आगे आए, ईस्वी में हम लोग चल रहे थे, इससे आगे बढ़ने पे हम देखें कि मुगल काल में क्या होता है। तो लगभग 1555 ईस्वी के बाद जो अकबर का शासन रहा, उसमें अकबर ने इलाहाबाद शहर को डेवलप किया, वहाँ पे दीन इलाही धर्म चलाया और वहाँ उसने किले का भी निर्माण किया और वहाँ वो कुंभ मेले का भी आयोजन कराता था, क्योंकि वह सर्वधर्म समभाव की भावना से जो शासन करता था, सभी धर्म के लोगों पर विश्वास रखता था।
तो उस समय भी कुंभ का जो है महत्व था। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश काल, क्योंकि जब ये मुगलों का समय समाप्त हुआ, जो मुगलों का वर्चस्व था औरंगजेब के समय तक था, उसके बाद के शासकों द्वारा धीरे 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 इन मुगलों की सत्ता कमज़ोर होती गई। शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेज आ गए, तो ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने पहले तो मेले पर रोक लगा दी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मेले के बीच में कोई क्रांतिकारी या कोई आंदोलन जैसा स्वरूप निर्मित हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि पहले इसमें रोक लगाई, फिर 1796 में मेजर जनरल थॉमस हार्डविक ने हरिद्वार कुंभ पर पहली बार एक रिपोर्ट तैयार की, और उसके बाद 1810 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत माघ मेले में टैक्स लगा दिया गया, टैक्स की वसूली शुरू कर दी। जबकि तीर्थयात्री संत और पुरोहितों ने इसका विरोध किया, लेकिन अब शासन अंग्रेजों का था तो उनसे आगे तो कोई जा नहीं सकता था, इसलिए अंग्रेजों ने राजस्व वसूली शुरू कर ही दी। उसके बाद 1870 से अंग्रेजों ने कुंभ की कमान अपने हाथों में ले ली, और 1870 का ही कुंभ जो है पहला आधिकारिक कुंभ था। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि अंग्रेजों के दिमाग में इससे कमाई का जो विचार आया, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कमान तो अपने हाथ में ले ली, और उसके बाद 3 अफसर जो हैं वो इंग्लैंड से कुंभ को, सिर्फ कुंभ के आयोजन के लिए आते थे। बाकायदा वो वहाँ पे लिखित परीक्षा देके सारे एग्ज़ाम पास करके आता था, सिर्फ कुंभ के लिए। 1870 के कुंभ के बाद 1882 में प्रयाग कुंभ मेले का ब्यौरा बनाया गया, जिसमें अंग्रेजों को 29,612 रुपये की कमाई हुई। यानी 1882 में 29,622 का लाभ हुआ। और उसके बाद 1894 में मेले की कमान डीएम को दे दी गई, जिला मजिस्ट्रेट को। उसके लिए इंग्लैंड से 3 अफसर तैनात किए जाते थे, जैसा कि बताया जा चुका है। 1954 में भारत स्वतंत्र हुआ, और भारत हमारा 1947 में स्वतंत्र हुआ, और मैंने जैसा अभी बताया कि 1950 में हमारे देश का संविधान लग गया, लेकिन 1954 में स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ जो है वो इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज में हुआ। आइए अब चर्चा करते हैं कि कुंभ के प्रकार कैसे हैं। मतलब कुंभ हम लोग सुनते हैं तो कुंभ का अर्थ तो समझ लिया, लेकिन कुंभ के प्रकार के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो कुंभ जो हमारे हैं वो कई प्रकार के हैं। जैसे नंबर 1 महाकुंभ। महाकुंभ जो है 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद होता है, और एक पूर्ण कुंभ 12 साल में होता है, इसलिए 12 पूर्ण कुंभ पूरे होने में 144 साल लगते हैं। इसलिए जो वर्तमान महाकुंभ 2025 चल रहा है, यह 144 साल बाद आया है। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण कुंभ की, तो यह 12 वर्ष बाद लगता है। अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष बाद लगता है, और जो कुंभ होता है वो हर 3 साल बाद लगता है, और अलग अलग शहरों में लगता है। यानी इन चारों शहरों में लगता है जिनके नाम हैं, हरिद्वार में लगा, फिर उज्जैन में लगा, फिर नासिक में, फिर प्रयागराज में। इस प्रकार से अलग अलग शहरों में हर तीसरे वर्ष लगता है, और अब 12वें वर्ष में वो अपने पुराने शहर में आ जाता है। इनके अलावा एक और कुंभ है जिसको माघ कुंभ कहते हैं। इसे एक दूसरा नाम दिया गया है मिनी कुंभ, और ये प्रत्येक वर्ष माघ महीने में लगता है, लेकिन ये सिर्फ प्रयाग में ही लगता है। ये हमारे कुंभ हो गए, कुंभ के मेले हो गए। अब कुंभ की परंपरा क्या है?
तो कुंभ की परंपरा है कि सबसे पहले कुंभ की शुरुआत शाही स्नान से होती है और इस शाही स्नान में, कुंभ में, इस शाही स्नान का नेतृत्व जो है वो संतों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे शाही स्नान कहते हैं। और ये संत जो हैं ये विभिन्न अखाड़ों से होते हैं। वर्तमान में 14 अखाड़े प्राप्त हैं, जिसमें शैव, वैष्णव और उदासीन मतों के अखाड़े हैं और सबसे अंत में जोड़ा गया जो वो किन्नर अखाड़ा है। इन अखाड़ों के विषय में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। फिलहाल ये है कि वर्तमान में चल रहे हमारे महाकुंभ का जो है 2025 का आयोजन बड़ा ही भव्य है और इस बार 40 करोड़ लोगों को जो कुंभ के मेले में डुबकी लगाने का यानी स्नान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, तो 40 करोड़ लोगों की गिनती मानी गई है कि इससे कम लोग नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर बराबर आपको एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, इसके कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें।